आईटीआई एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है रिक्वायरमेंट को लेकर के। यहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो कि यह रिक्वायरमेंट से लेकर के नोटिफिकेशन है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर की तरफ से क्या नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएशन सभी तरह के बच्चों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं कितने पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की, तो एडवर्टाइजमेंट देखिए इसमें कब जारी किया गया। तो रायपुर का जो 13/7/2023 का ही एडवर्टाइजमेंट उसमें निकाल दिया गया था, जो कि नोटिफिकेशन अब आया हुआ है। वहीं अगर बात किया जाए पोस्ट की, नंबर ऑफ पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो 58 है। ठीक है, टोटल जो हमारे पोस्ट हैं इसमें टोटल 58 पोस्ट हैं, जिसमें से पहला जो होता है वो सुपरिटेंडेंट का है, दूसरा पर्सनल असिस्टेंट का है, तीसरा पोस्ट जो जारी किया गया वो सीनियर टेक्नीशियन का है, चौथा अगर पोस्ट की बात करें तो स्टेनोग्राफर, और पाँचवें पोस्ट की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट, छठवें की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट और टेक्नीशियन सातवें का, और आठवें की बात करें तो ऑफिसर असिस्टेंट अटेंडेंस का जारी किया गया है। उसमें अगर सीट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई। जैसे अगर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो टोटल 6 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। वहीं अगर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो 1 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। वहीं अगर सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो 10 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। इसी तरह अगर टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 58 जो कि बात करते हैं तो 58 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट जारी कर दिया गया है। वहीं अगर बात करते हैं इसके डेट की कि आप फॉर्म कब भर सकते हैं, तो जैसे इसमें लिखा गया जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन फॉर्म जो होता है, ये फॉर्म जो होता है ऑनलाइन भरा जाएगा। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 17/7/2023 से लेकर के 9/8/2023 के बीच में रखी गई है। और उसके बिफोर जो है 14 तारीख तक, जो 14/8/2023 तक कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा। और ये वेबसाइट दी हुई है www.nitrr.ac.in फॉर्म अपडेट। इसी पर वेबसाइट पे जाकर के आप फॉर्म को पूरी तरह से भर सकते हैं। वही अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें और कैटेगरी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या लगेगा। जैसे कि आईटीआई के बच्चे होता है उसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग निर्धारण किया गया है पोस्ट के लिए। इसमें देखिए टेक्नीशियन की अगर बात करें, सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन, ठीक है, उसमें अगर बात करते हैं तो अचीवर्स रिक्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायो इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। इसी तरह के लगभग सभी डिपार्टमेंट 11 डिपार्टमेंट इसमें निर्धारित किए गए हैं और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है। उसके बाद अगर हम इसमें एज की बात करते हैं तो एज वही इसमें दिखा गया है कि जो एज आपके लिए होता है मैक्सिमम 30 साल जो आपका एज होगा वो, और फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग एज होगा 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन होगा फॉर द गवर्नमेंट रूल्स के तहत आपको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस रखा गया है। वहीं अगर SC ST और PWD EWS की बात करें तो 500 रुपये जो है फ़ीस इसमें रखा गया है। EWS के बच्चों के लिए भी 500 रुपये ही फ़ीस इसमें रखा गया है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि इसमें फ़ीस तो हो गया, अब इसमें पेमेंट की बात करें कैटेगरी वाइज पेमेंट कितना दिया जाएगा, तो उसके बारे में अगर हम डिटेल से बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पूरा नोटिफिकेशन आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो नोटिफिकेशन अगर आप नहीं देखते छूट जाता है तो आपको पूरा डिटेल नहीं पता चलेगा, तो अब फॉर्म भरने में हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। जैसे इसमें पर्टिकुलर के लिए बात किया जाए तो इसमें आप देख सकते हैं क्या जारी किया गया था रिक्वायरमेंट 2019 जो सुपरिटेंडेंट के लिए एनआईटी के लिए जो बात किया था, नेम ऑफ पोस्ट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, सुपरिटेंडेंट की बात किया जाए। और एस स्टेनोग्राफर के रूप में क्लासिफिकेशन ग्रुप बी का जॉब है। स्केल पे स्केल की बात करें तो इसमें 9300 से लेकर 34,800 रुपये पे ग्रेड दिया गया। 4200 रुपये के पर पे ग्रेड जो है आपका इसमें सुपरिटेंडेंट का दिया गया है। वही एज की बात करें 30 ईयर्स, वही मैंने बोला ना 30 ईयर्स मैक्सिमम एज जो 30 ईयर्स आपकी होनी चाहिए और मिनिमम जो 18 साल आपका पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया, अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इतना हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में तो नहीं बता सकते हैं। उसी तरह हम नोटिफिकेशन दे देंगे, उस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके उसको पूरा अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, कितनी फ़ीस तो लगभग सभी के लिए सेम ही मांगी गई है। तो इस कैटेगरी के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और पेमेंट भी जो आपका पे स्केल है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पे स्केल, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं
हैं। असिस्टेंट जो है, पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जो पे ग्रेड है 9,300 से लेकर 34,000, इसमें ये भी 4200 पे ग्रेड पे ही आपका भरा जाएगा। और ग्रुप बी का जो फॉर्म है ग्रुप बी के ही तहत आएगा। एज की अगर बात करें तो 30 ईयर जो है आपका एज, और एज रिलैक्सेशन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए अलग से, और जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट रूल ऑफ इंडिया के तहत से, वो एज रिलैक्सेशन आपको अलग से दिया जाएगा।